सब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में महामहिम के नाम लेने से महफिल में जो है आपका शोर गूंजने लगा था। नहीं, महामहिम ने भी जब नाम लिया और जो हमारे प्रोफेसर जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी जब नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने 3 अवसर पर जो मेरा नाम लिया गया, तीनों अवसर पर वो बाहुबली वाला दृश्य था। बाकी विधायक आप टेलीविज़न में है देख लीजिए, बाकी विधायकों के लिए लोग मैंने कोई ना शोर था ना कोई करतल ध्वनि थी, लेकिन जैसे मेरे नाम का उद्घोष हो चुकी, वो जो छात्र हैं वो जानते हैं कि जयराम महतो हमारे बीच से गया है, वो अभी भी इसी कॉलेज में पढ़ ही रहा है, तो उनको वो भाव हुआ कि हमारे बीच क्या है। अगर आज इसे अगर तालियों की करतल ध्वनि से अगर समर्थन नहीं करते हैं तो राज्यपाल महोदय को कैसे लगेगा कि ये सच में जयराम महतो के विश्वविद्यालय में आए हैं, तो उनको आभास तो होना चाहिए था। क्या कुछ पर चर्चा हुई? देखिए, जो समिति बनाई गई है माननीय स्पीकर महोदय के अंतर्गत विधानसभा के अंदर 24 समितियां संचालित हो रही हैं, तो उनमें सभी समितियों में 4-3 सदस्य होते हैं जो विधानसभा के विधायकगण होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन होता है। तो हम लोग खाद्य आपूर्ति की बैठक में आए थे, तो खाद्य आपूर्ति चूँकि नई समिति है, इसे सर्वप्रथम हम लोगों ने पूरे राज्य से एक डाटा मांगा है कि वो समितियाँ उस राज्य में किस प्रकार से संचालित हो रही हैं, तो वो डाटा पूरी तरीके से हमारे पास अभी आया नहीं है। बाकी ये पुस्तकालय समिति है, तो उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो पुस्तकालय इस राज्य में 3-4 ज़िले ही हैं जहाँ पर राज्य स्तरीय हैं, तो उनको हम लोग मैक्सिमम कर सके, उसे हम लोग प्रखंड स्तर पर ले जा सकें। इसको लेकर भी हमारी जो चेयरमैन मैडम है वो काफ़ी गंभीर है और निसंदेह उनके नेतृत्व में पुस्तकालय समिति भी अच्छा कार्य करेगी। खाद्य आपूर्ति की बैठक से अभी तक अगर देखें तो POS मशीन जो डीलर्स को है 2G मशीन चलती है, आप भी देखते हैं लगातार घंटे। नहीं, देखिए, चूँकि जितने भी विधायक हैं जेन्युइनली वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं। बस एक बार जब हम लोग का सारे स्टेट से जो हम लोग जानकारी मांगे वो मिलने के बाद हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ा देंगे। मतलब अपग्रेड करने की दिशा में जी निसंदेह। शराब घाटा लेकर जाते हैं, ये बिल्कुल इस राज्य के साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी है और निसंदेह इस पर बहुत सारे और भी लोग हैं जो सम्मिलित रहे हैं, क्योंकि एक दिन का तो है नहीं, ये पूर्व की सरकार के समय से ही चल रहा होगा। तो निसंदेह ये जो भी लोग इस दायरे में आते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड सरकार के शराब नीति को आप समर्थन करिएगा या फिर? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य सरकार उस पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर इस राज्य की हालात के अनुसार देखा जाए तो हमें लगता है कि हमें शराब से थोड़ा सा धीरे धीरे हटना चाहिए इन विषयों से। आज इस राज्य के लुटने का, यहाँ के जल जमीन जंगलों को लोग बेच जो दिए हैं, आप कहीं नज़र उठा के देखें, झारखंड के लोग अपनी ज़मीनों को बेचकर जो कहाँ चले गए पता नहीं, तो उसका एक कारण शराब भी है। तो इस पर चिंतन, सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है। एक बोकारो विधायक श्वेता सिंह को लेकर फिर एक बयान आया कि सीधा टारगेट किया जा रहा है उन्हें। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम लोग के लोग क्या टारगेट करेंगे जी? आप हमारे लोग जब 2019 में आप इलेक्शन लड़े थे तो हमारे लोग थे क्या उस समय? हम तो एक उसी के आधार पे झारखंड बना है। राजनीति क्या है भाई? झारखंड ही बना है। झारखंड बनाम गैर झारखंड के आधार पे वो जिस पार्टी में एक सरकार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का ये विचारधारा है। दिसम गुरु शिबू सोरेन की ये विचारधारा है कि झारखंडियों का जो शोषण हो रहा था गैर झारखंडियों से, उसी के एवज में जाके झारखंड राज्य लिया गया है। तो ये बारी बेतरी की लड़ाई क्या है? तो मूल उसका आधार ही वही है, झारखंड बनाम जो गैर झारखंड का जो यहाँ बढ़ता हुआ प्रभाव। सब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में महामहिम के नाम लेने से महफिल में जो है आपका शोर गूंजने लगा था। नहीं, महामहिम ने भी जब नाम लिया और जो हमारे प्रोफेसर जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी जब नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने 3 अवसर पर जो मेरा नाम लिया गया, तीनों अवसर पर वो बाहुबली वाला दृश्य था। बाकी विधायक आप टेलीविज़न में है देख लीजिए, बाकी विधायकों के लिए लोग मैंने कोई ना शोर था ना कोई करतल ध्वनि थी, लेकिन जैसे मेरे नाम का उद्घोष हो चुकी, वो जो छात्र हैं वो जानते हैं कि जयराम महतो हमारे बीच से गया है, वो अभी भी इसी कॉलेज में पढ़ ही रहा है, तो उनको वो भाव हुआ कि हमारे बीच क्या है। अगर आज इसे अगर तालियों की करतल ध्वनि से अगर समर्थन नहीं करते हैं तो राज्यपाल महोदय को कैसे लगेगा कि ये सच में जयराम महतो के विश्वविद्यालय में आए हैं, तो उनको आभास तो होना चाहिए था। Thank you.